जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान स्थित है। कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर प्रांत में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का प्रचुर स्रोत गाजर है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का रोशनी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तथा अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इस कारण चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा का प्रतिरोध भी कम होता है, इस कारण तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक Au तथा इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था तथा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम विराग होगा। अनुरोध का विलोम विरोध होगा। उपकार का विलोम परोपकार होगा तथा सबल का विलोम दुर्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने राम से पूछा। बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसका स्थापना 1944 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ, जिसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सार्क का स्थापना 1985 में बांग्लादेश में किया गया, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता संघ सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है तथा जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। भूमि, पुलिस, लोक व्यवस्था तथा कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कटक उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर कोलकाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तमिलनाडु चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। असम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का प्रमुख नृत्य कथकली एवं मोहिनीअट्टम है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी केरल राज्य में ही स्थित है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.16 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव का रेटिना नेत्र से कितनी दूर पर स्थित रहता है? मानव का रेटिना नेत्र लेंस से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित रहता है।
मानव नेत्र के रेटिना एवं नेत्र लेंस के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर या 20 mm होता है। रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है जिस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र होती है। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र दाब से होती है। दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा गैसों के अणुओं के बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है। यकृत भोजन को ग्लूकोज के रूप में संचित करता है। यकृत को लीवर कहा जाता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 20, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रत्येक द्रव को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित किया गया था। पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। कबीर का जन्म काशी में हुआ। कबीर रामानंद के शिष्य थे। बीजक कबीर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए
फ्रेजर आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया था। सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में ही हुआ था। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यदि आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।